आक़ा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हवाले से कुरान पाक में अल्लाह ने फरमाया लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, कि तुम्हारे लिए मेरे महबूब की ज़िंदगी आइडियल और नमूना है। हमारे नबी अलैहिस्सलाम की हयात तैयबा को हम मुलाहिज़ा फरमाए और दुनिया वालों ने इस तरह की बहुत सी बातें की, मुशरिकों की तरफ से, यहूदियों की तरफ से, कि नबी ने 11 निकाह फरमाए और एक निकाह हज़रत आयशा से फरमाया। इंसान जब जवान होता है ना और खूबसूरत हो, जवान हो और खूबसूरत हो, हैंडसम हो, तो अपने लेवल की लड़की ढूंढता है कि भाई मेरी शादी होगी तो कोई अच्छी लड़की से होगी। जवान हो, खूबसूरत हो, नेक हो, पारसा हो, सच्चा हो, अमानतदार हो, बाकिरदार हो, उसकी ज़िंदगी साफ हो, तो वो कैसी लड़की ढूंढेगा? अच्छी ढूंढेगा कि नहीं ढूंढेगा? बूढ़ी औरत से कोई निकाह करेगा? 25 बरस का जवान 40 बरस की औरत से निकाह करेगा? चलो ये तो अब सुन्नत बन गई, अभी कोई कर सकता है, लेकिन हुजूर ने 25 बरस की उम्र में 40 साल की खातून से निकाह किया, वो भी वो दौर में कि बेवाओं को ऐब समझा जाता था। 25 साल का आज का एक जवान अगर खूबसूरत हो तो वो अपने लेवल की लड़की तलाश करता है, नेक हो, बारसा हो, अमानतदार हो, सदाकत हो, तो फिर और सोने पे सुहागा और खूबसूरत ढूंढता है और नेक ढूंढता है। हुजूर के निकाह पे जो बात करते हैं उन्हें ये देखना है कि पहले का निकाह हुजूर ने कंवारी से किया कि बेवा से किया। तो पूरी दुनिया ये कहती है कि सरकार का पहला निकाह 40 साल की खातून हजरत खदीजतुल कुबरा से हुआ, और 25 साल का जवान आदमी खूबसूरत हो तो वो अपने से बड़ी 1 बरस की लड़की से भी शादी नहीं करता, 2 बरस नहीं ढूंढता है। ये मामला है कि नहीं है? अगर 25 साल का है तो वो 20 साल की औरत को ढूंढता है, लड़की को जवान पसंद करता है। 25 साल का है तो 22 साल की लड़की को तलाश करता है। 25 साल का आदमी 27 बरस की औरत से भी शादी नहीं करता। करता है? नहीं करता। क्यों? कि भाई मैं छोटा हूं, मेरे से बड़ी खातून, मैं उससे निकाह नहीं कर सकता, मेरे लेवल की नहीं है। ये तो आज के दौर की बात है, जबकि जमाने जाहिलियत में अभी इस्लाम नहीं था। सरकार ने ऐसे जमाने में 25 साल की उम्र के अंदर खदीजतुल कुबरा से निकाह फरमाया, जबकि आप 2 शोहरों से बेवा थी। एक शोहर से जो बेवा हो जाए औरत, तो मक्का के अंदर उसको घर में बंद कर देते थे, ऐब समझा जाता था, शादी ब्याह में शिरकत उसके लिए मुमानियत थी। ऐसे हालात के अंदर सरकार ने 25 साल की उम्र के अंदर माँ खदीजतुल कुबरा से निकाह करके ये बताया था कि औरतों का मकाम इस्लाम के अंदर क्या है, और ये बताया था कि औरत बेवा हो जाए तो ऐब का नाम नहीं है, बल्कि औरत वो होती है कि जब वो घर में आती है तो बरकतें लेकर आती है। और सुन ले, 25 साल का नौजवान अगर आज खूबसूरत हो तो अपने लेवल की लड़की ढूंढता है। मुस्तफा जाने रहमत की खूबसूरती को तो सलाम करो कि जब मुस्तफा चलते थे तो खूबसूरती की ये थी कि दीवारों पे मुस्तफा का अक्स नजर आता था। मेरे मुस्तफा की खूबसूरती की बात करते हो, इंसान सो जाए चाहे कितना भी खूबसूरत क्यों ना हो, जब बेदार होता है तो नींद के आसार उसके चेहरे पे नजर आते हैं, आंखें बंद हो जाती हैं, बाल बिखर जाते हैं। फरमाया गया हुजूर बेदार होते थे तो हुजूर के मांग भी, सर के बाल भी खराब ना होते थे, बल्कि वहां मांग होती थी, बाल बिखरे ना होते थे, और एहसास ऐसा ना होता था कि हुजूर सोकर उठे हैं। हुजूर की खूबसूरती का आलम ये था कि अल्लाह अकबर, जिनके चेहरे के अंदर चांद भी गर्दिश करे उसको हुस्ने मुस्तफा कहते हैं। मौला अली फरमाते हैं हुजूर अगर दीवार के सामने खड़े होते, हुजूर के चेहरे का अक्स जो है, दीवारों का अक्स जो है, चेहरे मुस्तफा में नजर आता था। और खूबसूरती का आलम ये था कि जहां जहां चलते थे, दरख्त हो के पहाड़ हो, सरवरे मुस्तफा पे सलाम करते नजर आते थे। इन हालात के अंदर खूबसूरती का अगर इंसान फायदा उठाना चाहे उठा सकता है। मुस्तफा जाने रहमत खूबसूरत तो थे, लेकिन जितना कायनात में हुस्न है उसका सदका मुस्तफा जाने रहमत से मिला है। ऐसे हालात के अंदर इतने हसीन और जमील के लोग देखे तो फरेफ्ता हो जाए, लोग देखे तो दिल दे बैठे। अल्लाह अकबर, काफिर देखे अल्लाह अकबर मुसलमान हो जाए। कहाँ गया
अल्लाह कुरान ना भी नाज़िल करता और मुस्तफा का चेहरा इतना खूबसूरत था कि लोग हुजूर के चेहरे को देखकर इस्लाम कबूल करते नजर आते। लेकिन इन हालात के अंदर भी हुजूर ने 40 साल की खातून से निकाह किया। दुनिया और जमाने को बता दिया कि देखो देखो, औरत बेवा हो जाए तो ऐब का नाम नहीं है, औरत खैरो बरकत का नाम है, जवानी का ऐकाम है, शबाब का आलम था। लेकिन मुस्तफा जाने रहमत ने खदीजतुल कुबरा से निकाह करके दुनिया को पैगाम दिया था। और सुन ले, जब तक हजरत खदीजा हयात थी हुजूर ने दूसरा निकाह नहीं किया। माँ आयशा से निकाह तो तीसरे नंबर पे हुआ, उसके बाद तो उम्मे हबीबा से निकाह हुआ। जब तक हजरत खदीजतुल कुबरा हयात थी हुजूर ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। तो फिर किस तरह तुम बात करते कि हुजूर ने 11 निकाह किए? हुजूर ने ये था 11 निकाह करने की वजूहात अलग हैं। आप दाऊद अलैहिस्सलाम की जिंदगी को पढ़े, पिछले नबियों ने 20-20, 100 निकाह किए। हाँ, नबियों की शान जुदा है, उम्मती को इनके साथ कंपेयर नहीं कर सकते, उनकी शान अलग है। हम तो एक को पाल नहीं सकते, हुजूर ने 11 के हक को अदा किया। ये सबसे बड़ी बात है कि लोग 2 ले आते हैं तो सर पकड़ते हैं। हुजूर ने तो 11 को लेके चले और 11 को पूछा गया हुजूर कैसे थे? कसम खुदा की, एक उम्महातुल मोमिनीन की ज़बान पे शिकायत नहीं थी। जब भी वो हुजूर का जिक्र करती थी तो खैर के साथ किया करती थी। कोई करके तो दिखाए, ये तो इंसानियत का रास्ता है। इंसाफ के तराजू में तोले तो 11 निकाह कोई जुर्म नहीं था, 11 निकाह कोई जुर्म नहीं था। अल्लाह अकबर, लोग 2 को नहीं संभाल पाते, यहाँ 11 के हक को अदा किया था। और सुने, एक कंवारी निकाह थी, एक ही कंवारी थी जिनसे हुजूर का निकाह हुआ। बाकी 10 बीवियां वो थी कि जो मुतल्लका थी या तो बेवा हो चुकी थी, बेवा से हुजूर ने निकाह किया था। और सुने, कई अज़वाज मुतहरा तो ऐसी थी कि जिनके पहले के भी बच्चे थे, सरकार ने फिर भी निकाह फरमाया। आज अगर बच्चे हो तो लोग कंडीशन करते कि मैं बच्चा मैं नहीं रखूंगा। हजरत खदीजतुल कुबरा के 3 बच्चे थे जब हुजूर का निकाह हुआ। और इनके बतन से अल्लाह ने हजरत खदीजा के बतन से हुजूर को 6 औलाद अता फरमाई। 4 लड़कियां, और लड़कियां भी कैसी? 2 तो उस्मान गनी के निकाह में। हजरत उस्मान गनी के निकाह में जब गई तो मेरा इमाम यूं कहता है, नूर की सरकार से पाया तो शाला नूर का, हो मुबारक तुमको सुन्नूरैन जोड़ा नूर का। और एक की शान तो सैयदाए कायनात, मखदूमाए कायनात, राबिया, बसरिया, सकिया, तकिया, सैयदा फातिमा ज़हरा खदीजतुल कुबरा के बतन से पैदा हुई। आप गौर तो करें, जितनी भी अज़वाज थी किसी से हुजूर को औलाद नहीं थी, खाली थी तो हजरत खदीजतुल कुबरा सलामुल्लाह अलैहा से थी। और निकाह की ख्वाहिश की बात करने वालों, तुम 2 को संभाल नहीं पाते। ये तो लीगली प्रोसेस है कि निकाह करके इज्जत से खातून को घर लाए। तुम्हारे तो गुरु घंटार अभी भी सफेद दाढ़ियों के बाद भी जेलों में सड़ रहे हैं। किस जुर्म के अंदर? या तो ज़िना के जुर्म के अंदर या जबरदस्ती के जुर्म के अंदर। लेकिन कसम खुदा की, तारीख के अंदर कोई बता नहीं सकता है हुजूर ने जितनी इज्जत औरतों को अता फरमाई है, किसी मजहब में वो इज्जत नहीं अता फरमाई है। तुम्हारे गुरुओं का तो हाल ये कभी भी जेल की चक्की पीस रहे, सफेद दाढ़ी होने के बावजूद के भी नन्ही नन्ही बच्चों के साथ क्या नहीं करते थे। अपने घर के अंदर झांक कर तो देखो, क्राइम ही क्राइम नजर आएगा। और इस्लाम के अंदर झांक के देखो तो खूबसूरती ही नजर आएगी। ये है मेरा मज़हब। और हुजूर के ऊपर बात करने वालों, 52 साल तक हुजूर ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया। और 40 साल की खातून सलामुल्लाह अलैहा खदीजतुल कुबरा के साथ रहे। 40 साल की उम्र थी, 65 साल की जब उम्र हुई हजरत खदीजा की, आपका विसाल हुआ, तब तक हुजूर ने दूसरा निकाह नहीं फरमाया, क्योंकि मोहब्बत थी, उल्फत थी। और अल्लाह ने हजरत खदीजतुल कुबरा को क्या शान अता फरमाई, क्यों? हुजूर की बहुत खिदमत की। आज गारे हेरा इतना ऊंचा पहाड़ है कि आदमी वो देखें तो पहले सोचे कि चढ़ो के ना चढ़ो, बहुत ऊंचा पहाड़ है ना। अब तो थोड़ी सीढ़ियां भी हो गई, बीच में पानी भी रखा है। लेकिन उस जमाने में जब हुजूर 1-1 हफ्ता 10-10 दिन गारे हिरा में इबादत करते थे तो खुद अपने हाथों से खाना बनाकर हजरत खदीजतुल कुबरा गारे हिरा की चोटी पर जाकर हुजूर को अता फरमाती थी। ये खिदमत की है हजरत खदीजतुल कुबरा ने।
कि रोजाना जाने का टाइम आता, कभी कभी यानी अक्सर जाती थी। आदमी एक बार चढ़े ना भी कसम से, एक बार भी जाए तो दूसरों का सोचे क्या एक वक्त तो जाके जा नहीं जाना। इतनी ऊंची पहाड़ी है, और पहाड़ी भी कैसी, कुछ पहाड़ ऐसे होते फैले हुए, ये तो सिद्धि है। इतनी ऊंची पहाड़ी, और वहां अक्सर आप पैदल जाती थी हुजूर का खाना पहुंचाने के लिए। इतनी खिदमत की, क्या अल्लाह ने अजर अता फरमाया, सुभान अल्लाह। जब एक दिन ऐसा हुआ, हुजूर खाना तनाउल फरमा रहे थे हजरत खदीजतुल कुबरा के घर में, और आप हुजूर के लिए खाना लेकर आ रही थी, तो जिब्राइल अमीन हाजिर हुए। कहा या रसूलल्लाह वो खदीजा आ रही है? तो मेरे सरकार ने फरमाया हाँ ये खदीजा आ रही है। तो कहा या रसूल अल्लाह मैं पैगाम लेकर आया हूँ। कहा क्या? तो कहा कह दीजिए अल्लाह खदीजा को सलाम कहता है, और अल्लाह के साथ साथ जिब्राइल भी खदीजा को सलाम कहता है। अल्लाह ने वो अज़मत अता फरमाई, क्यों? इसलिए कि सरकार की खिदमत की। इतनी मालदार थी, मालिक तुजार कहा जाता था उस जमाने में हज़रत खदीजतुल कुबरा को। पूरे मक्का का माल एक तरफ रईसों का, और तन्हा खदीजतुल कुबरा का माल एक तरफ। इतनी अमीर थी हज़रत खदीजतुल कुबरा। लेकिन जब हुजूर का आपका विसाल हुआ तो घर में चराग जलाने का तेल भी नहीं था। सारी दौलत हुजूर के दीन के नाम पे खर्च कर दी। सारी दौलत हजरत खदीजतुल कुबरा ने सरकार के नाम पे खर्च फरमा दी थी हुजूर के लिए। अभी मान लो कि आदमी गरीब होने की औरत बहुत मालदार हो ना, तो गुलाम बन के रखती है शोहर को। अरे बहुत अच्छी हो तो भी ठुड्डी पे तो रखती है। हाँ ये हकीकत है कि नहीं है? माल औरत के पास अगर मान लो कि औरत का 1 लाख रुपया पगार है और उसका शोहर 20,000 कमाता है, तो वह 80,000 की वजह से भारी नजर आएगी। सरकारी जॉब करके हो तो उसका रौब होगा घर के अंदर। ये हकीकत है। बहुत कम होती है जो नेक होती है कि शोहर के साथ रहती है, फर्मा बरदारी, बाकी नहीं रहती। ये तो माले तुजार, यानी कैसे समझेंगे आप? सारे मक्का के रईसों का माल एक तरफ, पूरे मक्का की बात कर रहा शहर की, और तन्हा खदीजतुल कुबरा का माल एक तरफ। इतना माल होता था कि ये सबका माल एक तरफ और इनका एक तरफ, मुकाबला नहीं कर सकता था। इतनी अमीर होने के बावजूद लेकिन खिदमत कैसी की? हुजूर के लिए जानो तन मन धन सब कुर्बान कर देती थी। और ये कोई छुपी बात नहीं है। ये निकाह के बाद भी आपने ख्वाब देखा, एक दिन ख्वाब देखा कि मेरी गोद में सूरज उतरा, चांद उतर आया, और उसकी रोशनी पूरे मक्का के घरों में दाखिल हो गई। बेदार हुई तो अपने भाई चाचाजाद भाई वर्का बिन नौफल के पास गई। कहा भाई मैंने ऐसा ख्वाब देखा कि चांद मेरी गोद में उतर आया और उसकी रोशनी पूरे मक्का के घरों में दाखिल हो गई। तो वो कहते हैं मुबारक हो, मुबारक हो। कहा क्या हुआ? कहा तेरा निकाह आखिरी नबी साथ होने वाला है, तो खातमुन नबीयीन की सौजा होने वाली है। मुबारक हो तुम्हें कि तेरा निकाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के साथ होने वाला है। ये अल्लाह का एहतमाम था, इतनी मोहब्बत थी। और जब हजरत खदीजा का विसाल हुआ, खुद हुजूर ने अपने हाथों से उनको कब्र अनवर में उतारा। सुभान अल्लाह। अरे हमारी कब्र में आ जाए मोमिनों की तो कब्र रोशन होती है। खदीजतुल कुबरा रदियल्लाहु ताला अन्हा की असमतों को सलाम कि किसने खुद सैयदा सरवरे कायनात, कौन जिनका नाम दुआओं में ले लो तो दुआ कबूल हो जाए। अरे जिनका नाम कब्रों के ऊपर ले लो तो बख्शिश मिल जाए। अल्लाह अकबर। खुद हुजूर ने अपने हाथों से हजरत खदीजा को कब्र मुबारक में उतारा। और इतनी मोहब्बत थी कि आप विशाल के बाद घर में कोई अच्छी चीज बनती ना हुजूर के, तो वो हुजूर अलैहिस्सलाम खदीजतुल कुबरा की याद में उनकी सहेलियों को खाना पहुंचाते थे, इनकी सहेलियों तक। और इतनी मोहब्बत थी कि कहते थे कि मैं मेरी खदीजा की सहेलियां हैं, उनके घर तक खाना पहुंचाती थी। यानी बादे विशाल सरकार की इतनी मोहब्बत कि जो सहेलियां हो मेरे मुस्तफा उनके घर तक खाना पहुंचाते थे। अल्लाह ने मकाम हजरत खदीजतुल कुबरा को अता फरमाया। तो अर्ज ये कर रहा था हुजूर के निकाह के हवाले से, हुजूर ने पूरी जिंदगी में सैयदा खदीजतुल कुबरा की हयात तैयबा निकाह नहीं फरमाया। जब आपका विसाल हुआ तो हुजूर ने फिर निकाह फरमाई। हालात ऐसे थे। हजरत उम्मे हबीबा, ये हजरत अमीर माविया रदियल्लाहु ताला अन्हु की सगी बहन है। इनका पूरा खानदान इस्लाम नहीं लाया था, कुफ्र पे था। सुने ये हबशा की तरफ हिजरत कर चुकी थी। कहाँ गई थी?
हबशा की तरफ, और वहां इनका शोहर मुर्तद हो गया था। इस्लाम लाने के बाद ईसाइयों को देखकर, इनकी चमक को देखकर, इनकी शोहरत को देखकर, इनकी दौलत को देखकर, इनकी सत्ता को देखकर वो मुर्तद हो गया था। तो उन्होंने इसके साथ रिश्ता तोड़ दिया। फिर अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने मक्का से इनको हबशा की तरफ पैगाम भेजा कि मैं आपसे निकाह करना चाहता हूं। और इसकी वजह ये थी, अबू सुफियान तारीख उठाकर देखें, बदर के अंदर मुशरिकों की तरफ से हीरो बन के आए, ओहद की जंग के अंदर मुसलमानों को जो नुकसान का उठाना पड़ा, उसके सबसे बड़े सालार मुशरिकों की तरफ से बन के आए। बाद में फतेह मक्का के बाद अबू सुफियान इस्लाम लाए। ऐसे हालात के अंदर उनकी सगी बेटी से हुजूर ने निकाह फरमाया। सामने दुश्मन है, मक्का के अंदर परेशानियों का उठाना, सरकार को इजाद पहुंचाना, ये सारे मामलात के अंदर ये सब शामिल थे। हजरत अमीर माविया ने भी सलाम कबूल नहीं किया था, वो बाद में सलाम लाए। लेकिन सामने क्या था, हुजूर अलैहिस्सलाम को हमेशा तकलीफ देने वाले लोग, और उनके खानदान की बेटी से हुजूर ने निकाह फरमाया। वजह क्या थी? फरमाया इसकी बेटी से निकाह करूंगा तो लोग दीन और इस्लाम कबूल फरमाएंगे। फिर हजरत आयशा सिद्दीका से निकाह हुआ। और इसका वजह और रीजन क्या है? हदीस पाक में आया, सरकार फरमाते 3 या 4 दिन तक जिब्राइल अमीन मेरे पास रेशमी कपड़े में कुछ लेकर आए और कहा या रसूल अल्लाह आप देखें। तो जब रेशमी कपड़े की चादर ऊपर से हटाई तो उसमें हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की तस्वीर थी। तो जिब्राइल अमीन ने कहा आका आपको निकाह इनसे करना है, ये अल्लाह का हुक्म है। कहो सुभान अल्लाह। ऐसे निकाह नहीं हुआ था। और बेटी किसकी थी? सिद्दीक अकबर की बेटी। वहां मोरा तन मन धन सब भोग दिया। ये वो शान वाले और अज़मत वाले सैयदना सिद्दीक अकबर कि अपनी जान माल औलाद सब हुजूर के नाम पे कुर्बान कर दिया। यारे गारे महबूबे खुदा, सफर और हजर के साथी, हजर के साथ साथ हिजरत के भी साथी, और साथ में कब्र मुबारक में भी साथ। उनकी बेटी से निकाह की बात आई तो सैयदा आयशा की अज़मत ये है कि अल्लाहु अकबर 3 या 4 दिन तक जिब्राइल अमीन तस्वीर लेकर आते और दिखाते थे कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह का हुक्म है कि आप सैयदा आयशा से निकाह फरमाएं। फिर हुजूर ने इनके साथ निकाह फरमाया। और इसकी वजह क्या थी? 10 तो बेवा या मुतल्लका, या तो कोई इनके शोहर का इंतकाल हुआ तो निकाह फरमाया। और हजरत फारूक आजम की बेटी हजरत हफ्सा भी हुजूर के निकाह में थी। गालिबन इनके शोहर भी शहीद हो चुके थे तो हुजूर ने निकाह फरमाया। आज है किसी के अंदर हिम्मत कि एक औरत बेवा हो जाए तो उसके साथ शादी करे, जिंदगी गुजारे? आज एक मर्द अपने लेवल की लड़की तलाश करता है। आज के लोगों की सोच इस्लाम आने के बाद भी ये है कि वो बेवाओं से दूर रहते हैं। लेकिन ये सरकार की जात मुबारका है कि 10 बेवा या मुतल्लका औरतों से मेरे मुस्तफा ने निकाह करके बताया कि इंसाफ कायम करना है, औरतों को असमत देनी है। तो मुझसे सीखें और सुने। हुजूर पे तान करने वाले अल्लाह अकबर। सरकार की शान तो ये है कि जो अपने गुलामों को ये तालीम दे, कुल्लुल मुमिनीना यखुद्दु मिन अबसारिहिम व यहफज़ू फुरूजहुम। कुरान कहता है महबूब आप फरमा दीजिए कि जब मोमिनीन चला करे तो उनकी निगाहें झुकी होनी चाहिए। इस्लाम तो आंखों पे हया का पर्दे बिठाने की बात करता है। जिस नबी का कलमा पढ़ ले, अरे जो हुजूर का आशिक हो जाए उसको दुनिया की खूबसूरती जमती नहीं है, तो हुजूर की शान का आलम क्या होगा? ये मेरा जवाब है। आप समझ जाए पोशीदा तौर पर कि जो हुजूर के हवाले से गलत सलत बात करते हैं, लेकिन मेरे आका अलैहिस्सलाम की जात मुबारक ऐब निकालने जाते हैं, ऐब निकल नहीं पाता। बालिग औरत से तो तुम्हारा मजहबी, अरे हमारा कानून भी कहता है कि बालिग हो जाए तो औरत से निकाह कर सकते हैं। हाँ, लेकिन तुमने 18 साल की कैद लगाई। इस्लाम में बालिग के 18 साल की कैद नहीं है। 9 साल से लेकर 12 साल की उम्र तक औरत बालिग होती है, निकाह जायज हो जाता है, मना नहीं है। अरे भाई आवारा छोड़ोगे तो तुम्हारे लूंडे इधर उधर मुंह मारेंगे, लेकिन हमारा मजहब इतना पाकीज़ा है कि ये हुक्म देता है कि मर्द अपनी नफ्सानी ख्वाहिशात को कंट्रोल न कर सके तो उनके माँ बाप को चाहिए कि बच्चों का निकाह जल्दी कर दे। इधर उधर मुंह तो नहीं मारेगा। जानवर की तरह तुम्हारी औलादे फिरती है और हमें सिखाते हो इस्लाम। हमारा इस्लाम तो इतना पाकीज़ा है, लीगली तौर पे निकाह करो। और फरमाया जब एक से पेट नहीं भरता तो
तो इस्लाम कहता है फन की हो मा ताबलकुम मिनन निसा मसला वसुला सवरुबा, 1 या 2 3 4 तक की इजाजत अता फरमाई लीगली तौर के ऊपर। इसको कहते हैं इंसाफ। मुंह मार के किसी की जिंदगियां खराब करने को इंसाफ नहीं कहते। इस्लाम तो वो कहता है आसान करो निकाह, जिना करना मुश्किल हो जाए, ये हुजूर का फरमान है। और तुम हमारे ऊपर इस्लाम की बात और सिखाने की बात करते हो। अपने घर के अंदर झांक कर देखो कितने खुराफात और कितनी बुराइयां मौजूद है। अगर चौपड़े खोलने जाए ना तो सब पता चल जाए कि उन्होंने भी कितनी दासियां अपने तौर पे रख ली थी। वो दासियां थी, वो निकाह नहीं किया था, वो शादी नहीं की थी लीगली तौर पर। तो दासियों का इस्तेमाल हमारे यहाँ नहीं है। हमारे अंदर तो एक आदमी हो, 2 गवाह हो और उसके बीच में ये कहा जाता है कि इस औरत को अपने हक में कबूल फरमाता हूं। ये है हमारा मजहब इस्लाम।